नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं और एक बार फिर से हम मुखातिब हैं अब तक की 6 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम खबरों की शुरुआत करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर। देखिए, इससे पहले भी बिहार की सियासत और देश की सियासत गर्म होती रही है जातिगत जनगणना को लेकर के, और लगातार सवाल उठता रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। पर अब जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, चाचा भतीजा एक हो चुके हैं, तो ऐसे में बिहार में जातिगत जनगणना होने जा रहा है और आज उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज 7 जनवरी है और आज से जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में मकान की गिनती होगी, यानी कि किन मकान में लोग रहते हैं, किन मकानों में लोग नहीं रहते हैं, और उसके बाद दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी और किस जाति से कौन लोग हैं, उन तमाम चीज़ों को बाखूबी दर्शाया जाएगा। देखिए, अब तक का जो इतिहास रहा है, 2015 में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और उसके बाद हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार जीत जनता तय करती है, जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। और ऐसे में बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाते हुए दिखाई दे रही है और लगातार बीजेपी के तमाम नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बड़ा कदम उठा रहे हैं जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आवश्यकता होती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पहल जरूर करते और इस पर निर्णय लिया जाता, मगर ना आवश्यकता है और ना ही जरूरत। मगर उसके बावजूद बिहार सरकार तानाशाही कर रही है और यही कारण है कि जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है। विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका मानना है कि अगर जनगणना कराना ही है तो बिहार से कितने लोग प्लान कर अदर स्टेट रोजगार के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन तमाम चीज़ों का गणना करना चाहिए और बेशक उसके लिए पहल करनी चाहिए। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत और नीतियां दोनों ही साफ नहीं दिखाई दे रही है। ये तमाम बातें बीजेपी कहते हुए नजर आ रही है। चलिए, खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बिहार की सियासत में जिस तरीके से सवालों का बौछार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मगर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देने भतीजा यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वैशाली पहुंच चुके हैं और चाचा भतीजा एक साथ लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जनता से मुखातिब हो ही रहे थे, मिल ही रहे थे, मगर अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं, यानी वैशाली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव तमाम लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, मगर लगातार जिस तरीके से समाधान यात्रा पर सवाल उठ रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह पहली यात्रा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई यात्रा कर चुके हैं, यानी कि यात्रा करने में मुख्यमंत्री जी माहिर है और बिहार के बाद देश का भी भ्रमण करेंगे। उसके लिए बाखूबी जेट एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। हालांकि बिहार गरीब राज्य है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने स्वार्थ के लिए और देश घूमने के लिए जेट एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। ये तमाम बातें बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बोझ बनकर रह गए हैं। देखिए, हम लगातार ये बातें कहते हुए आपको बेशक नजर आते हैं कि राजनीति में भाषाओं का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, मगर इससे सियासत कहते हैं और इस सियासी गलियारों में भाषा का मर्यादा देखा नहीं जाता। लगातार सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब देना होता है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत कम ऐसे बयान हैं जिन पर पलटवार या कोई प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। चलिए, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के साथ साथ डाइनिंग रूम की भी एंट्री जो है वो बिहार की सियासत में हो चुकी है, इससे कोई गुरेज नहीं है। बयानों में कभी डाइनिंग रूम तो कभी हेलीकॉप्टर तो कभी जेट एरोप्लेन लगातार घूमता हुआ नजर आ रहा है और उसके इर्द गिर्द ही बिहार की सियासत नजर आ रही है। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से समाधान यात्रा पर सवालों का बौछार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी और अब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ
ये तमाम चीजें दर्शा रही है कि बिहार की सियासत किस ओर जा रही है। और आप भी समझ रहे होंगे कि 2024 और 25 का रन बेहद नजदीक है, तो ऐसे में बिहार की सियासत चुनावी सरगर्मियों की ओर बढ़ रही है। और सरगर्मियां इतनी तेज हैं कि लगातार सवाल 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 और सवालों का बौछार ये आम हो चुका है। हालांकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर अगर बात करें तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे बहुत कम उठाए जाते हैं और उस पर आवाज भी बहुत कम बुलंद की जाती है। विपक्ष का एक बड़ा दायित्व होता है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तमाम जो धरातल पर योजनाएं हैं, अगर उसमें टूटियां हैं तो उसे उजागर करने का काम विपक्ष का दायित्व होता है कि वो करे। और ऐसे में अभी जो वर्तमान में सियासी गलियारों में जो एक बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का। खैर, खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जगदानंद सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए, जगदानंद सिंह राजद के कद्दावर नेता हैं, राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं और अभी कहीं ना कहीं राजद का देखभाल और राजद को आगे बढ़ाने का काम उन्हीं के जिम्मे सौंपा गया है जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है। मगर वो जगदानंद सिंह जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों का बौछार करते हुए कभी दिखाई देते थे, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मान चुके हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह का मानना है कि लालू प्रसाद यादव ने तिलक लगा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनाया जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार पीएम के लिए प्रोजेक्ट किए जाएंगे। मगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, इस बात का सवाल हम तब उठा देते हैं जब महागठबंधन के ही घटक दल एक दूसरे के बयानों का जवाब देते हुए नजर आते हैं। सुधाकर सिंह का बयान, उपेंद्र कुशवाहा का फिर बयान आना और फिर जगदानंद सिंह के बयान पर फिर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि महागठबंधन कितना मजबूत है। खैर, पास और फेल और कितना मजबूत कितना कमजोर इसका जिक्र करने तो हम बिल्कुल नहीं आए हैं, मगर ये बताने जरूर हम आपको आए हैं कि महागठबंधन में जो चीजें घटित हो रही हैं उससे महागठबंधन कितना मजबूत है, ये तमाम आकलन आप भी कर सकते हैं। देखिए, जगदानंद सिंह का एक बयान कि लालू प्रसाद यादव ने तिलक लगा दिया है नीतीश कुमार को और वो पीएम मटेरियल हैं, 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम के लिए प्रोजेक्ट किए जाएंगे। मगर उपेंद्र कुशवाहा ने फिर जवाब देते हुए जगदानंद सिंह को कहा है कि कोई किसी को पीएम नहीं बना सकता है, जनता मालिक होती है और जनता ही चाहेगी तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम बन पाएंगे देश के। यानी कि जवाब है करारा, क्योंकि सुधाकर सिंह ने बहुत है दिल दुखाया और सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का इतना दिल दुखाया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जगदानंद सिंह के बातों को भी सीरियस लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि जमकर निशाना भी साध रहे हैं। खैर, उपेंद्र कुशवाहा का अपना मानना है और यह मानना बिल्कुल सही है कि जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में और जनता सब कुछ जानती है। अगर तिलक कोई विजय तिलक लगा सकती है तो वो जनता लगा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में क्या दिल्ली जा पाएंगे, क्या देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या देश की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आशीर्वाद देगी, अपना मत देगी, अपना आशीर्वाद देकर देश की राजनीति में जिस तरीके से वो सक्रिय भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं तो क्या ताजपोशी करेगी। ये तमाम सवाल हैं जो वो लगातार विपक्षी खेमा भी तलाश रहा होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम चीजों का जवाब तलाशने के लिए पूरे देश का भ्रमण करेंगे। चलिए, खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जब हम तमाम गर्म खबरें बिहार की राजनीति की आप तक परोस रहे हैं तो एक अच्छी खबर भी चलिए परोस ही देते हैं ताकि आपके भी दिल को सुकून आए और हम बता रहे हैं तो मुझे भी सुकून आएगा। क्योंकि कोरोना का जो चेन है वो लगातार गया में बढ़ता जा रहा था और लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि लोगों को तमाम गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना ना भूलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर एक अलर्ट जारी किया और कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में उन तमाम चीजों को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था देख सके, संभाल सके। और
जिस तरीके से गया में लगातार चेन बढ़ता जा रहा था, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो और भी ज्यादा परेशानी का विषय बनता जा रहा था। चीन ने दरवाजा नेपाल के लिए खोला, चिंता भारत की बढ़ी और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि नेपाल के रास्ते भारत जो लोग आ रहे हैं उन पर खासा ध्यान रखा जाए और जांच प्रक्रियाएं भी बढ़ा दी जाए। खैर, अब बिहार से एक सुखद खबर यह है कि कुल पॉजिटिव केस की संख्या 9 हो गई है। बीते दिनों अगर बात करें तो उसके तुलना में केसेस कम हैं। खैर, ये अच्छी खबर थी। अब एक खबर और हम आप तक परोसने की कोशिश करेंगे और यह खबर जो है सियासी गलियारों में हलचल बेशक मचा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस बात का राग वो लगातार राप रहे थे, कह रहे थे, जब वो विपक्ष में थे, वो लगातार शुरुआती समय से ही ये कहते नजर आ रहे थे कि बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए, उसके साथ साथ आर्थिक आधार पर भी जनगणना होना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा है कि आज बहुत ही खुशी भरी खबर है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया और जातिगत जनगणना हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे यह पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और आर्थिक आधार पर कितना मजबूत हैं। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो एक तोहफा तेजस्वी यादव को बेशक दे दिया है। अब चाचा हैं, भतीजे को तोहफा तो देंगे ही। अब एक साथ हैं चाचा भतीजा। बिहार की राजनीति में महागठबंधन की सरकार चल रही है। चाचा सीएम तो भतीजा डिप्टी सीएम, और चाचा के कार्य से भतीजा बेहद खुश नजर आ रहा है। खैर, ऐसा नहीं है कि केवल भतीजा ही चाचा के कार्यों से खुश है, बल्कि चाचा भी अपने भतीजे के कार्य से बहुत खुश है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को आगे करने की और बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव को आगे प्रोजेक्ट करने की भी बातें कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को आगे तेजस्वी यादव को ही संभालना है, इसलिए तेजस्वी यादव को सक्रिय होना होगा और यही कारण है कि वह आज वैशाली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में। यानी चाचा भतीजा एक साथ लोगों से रूबरू हो रहे हैं। खैर, ये तमाम खबरें थी जो बिहार के सियासी गलियारों में तैर रही है और बहुत तेजी से यूं कहें कि वायरल हो रही है। और ये तमाम खबरें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इन तमाम खबरों में अगर आप देखें तो मुद्दे की बात बहुत कम है और जनता जहां त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से परेशान है, बेहाल है, वहीं सियासी गलियारों में हलचल है कि 2024 और 25 के रन में किस तरीके से और कितनी मजबूती के साथ उतरा जाए। यही कारण है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है, दूसरे तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। बिहार में शिक्षकों का बहुत कमी है। कॉमर्स फैकल्टी के 5463 ऐसे स्कूल हैं जहां पर कॉमर्स के शिक्षक ही नहीं है। तो ऐसे में उन कॉमर्स के छात्रों का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद, एक सोच, एक विजन के साथ कॉमर्स को चुना और यह सोच के चुना कि शिक्षक आएंगे और वो शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम को पढ़कर वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप समाधान यात्रा पर निकले हैं तो कम से कम इन तमाम छात्रों की समस्याओं को भी सुन लीजिएगा अगर वक्त मिलेगा तो, और इन लोगों की, इन छात्रों की समस्याओं को सुनकर इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करिएगा। खैर, उम्मीद और विश्वास आपसे है, इसीलिए बिहार की जनता ने आपको 17 सालों से मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठा रखा है और उम्मीद तो हम भी करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा में निकले ही हैं तो उन तमाम छात्रों से भी मुखातिब होंगे और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके भविष्य के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तमाम अधिकारियों से मिल बैठकर बातचीत और समीक्षा करके। खैर, आज की शाम 6 बजे की 6 बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।